एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था दैट आई एम अ मदर ऑफ अ 3 months ओल्ड डॉटर। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस टू टेल ऑल ऑफ यू गाइज कि आपको अपने एंड बेबी की हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें पैक करने की जरूरत होती है। सो लास्ट वीडियो मैंने अपनी बनाई थी कि आपको बेबी की हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें पैक करनी चाहिए, और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें पैक करने की जरूरत है इफ यू आर अ मॉम टू बी। ऑल्सो चाहे आपकी डिलीवरी समर सीजन में हो या विंटर सीजन में, ये वीडियो आपकी दोनों ही केसेस में काम आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक बैग टू पैक ऑल योर स्टफ। बहुत ज्यादा बड़ा बैग लेने की जरूरत नहीं है, एक मीडियम साइज का बैग इनफ रहेगा, क्योंकि बेबी के लिए तो आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बट फॉर अ मदर आपको थोड़ी ही चीजें चाहिए होती हैं, तो एक मीडियम साइज का बैग इनफ रहेगा। मेरे घर में ये जो नॉर्मल सा बैग अवेलेबल था, मैंने उसी में अपनी सारी चीजें पैक करी थी। सेकेंडली, जो चीज आपको अपने बैग में पैक करने की जरूरत है वो है ऑल योर प्रेगनेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अभी तक की आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो सब आपको पैक करने की जरूरत है। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल एंड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो, कभी कभी डॉक्टर्स रिपोर्ट्स मांग लेते हैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी की। सो मेक श्योर आप इन्हें अच्छे से असेंबल करके रखें, क्योंकि आप उस वक्त तो स्टेट में होगे नहीं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल के दे सको, क्योंकि सिर्फ आपको ही पता है कौन सा अल्ट्रासाउंड कब हुआ है, कौन सा रिपोर्ट्स कब आए हैं। सो उस टाइम पे अगर आपके हस्बैंड या फिर कोई और फैमिली मेंबर भी अगर आपके रिपोर्ट्स निकाल के देखना चाहें तो आप उससे अच्छी तरीके से नाइसली असेंबल करके रखे, ताकि उनके लिए भी इजी हो। सो मैंने क्या किया था, सो आई मेड ऐसे सेपरेट फोल्डर्स, एंड इसके ऊपर मैंने लिख दिया था लाइक इस पर्टिकुलर फोल्डर में रिपोर्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर फोल्डर में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, एंड इस पर्टिकुलर फोल्डर में ऑल जो है मेरे अल्ट्रासाउंड्स हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं। इन्हें आप एक पॉली बैग में अच्छे से कैरी करके एक अपने बैग में पैक कर लें, ताकि जिसको भी जो भी रिपोर्ट चाहिए हो या जो भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो वो आराम से इसे फाइंड कर ले। नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए होगी वो है पेयर ऑफ क्लोथ्स। सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपका आफ्टर डिलीवरी मैक्सिमम 1 day का ही स्टे होगा, एंड सिजेरियन है तो मैक्सिमम 2 days। सो आप उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पैक कर लें। मैंने सेफ्टी और साइड के लिए 2 जोड़ी कपड़े पैक किए थे। सो मुझे वो गाउन्स वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आपका सिजेरियन होता है तो गाउन्स से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है, बट मैंने अपने लिए 2 पजामाज कैरी किए थे एंड 2 टॉप। अगर आपकी सिजेरियन भी होता है तो पजामाज कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च भी करी थी, उसमें भी आई हैव फाउंड दैट पजामाज आर ओके टू यूज इवन आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। बट मेक श्योर कि जो आप पजामा कैरी करेंगे इट शुड बी कंफर्टेबल एंड इट शुड बी लूज फ्रॉम द वेस्ट। आपकी वेस्ट पे ज्यादा टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज हो एंड कंफर्टेबल हो, सो दैट विल बी ओके टू यूज। मेक श्योर टू पैक योर होम कमिंग ड्रेस, लाइक जो ड्रेस आप घर आते वक्त पहनोगे। मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था कि जो मेरा लास्ट डे होगा, जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी डिलीवरी है, मैं उसी दिन अपना होम कमिंग ड्रेस पैक कर लूंगी। बट मैं अपनी नॉर्मल विजिट के लिए ही गई थी डॉक्टर के पास, एंड उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपकी डिलीवरी आज ही होगी, बिकॉज आपका जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। सो ऑल्दो मुझे गॉड पे ट्रस्ट था, बट बीइंग अ ह्यूमन आप थोड़ा बहुत टेंशन में तो आ ही जाते हो। मैं उस टाइम पे इतना टेंशन में आ गई कि मैं अपना होम कमिंग ड्रेस ही पैक करना भूल गई। सो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में भी बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ऑलवेज पैक योर बैग नाइसली आफ्टर कंप्लीटिंग 8 months ओनली, ताकि आप कोई भी चीज अपनी भूल ना जाओ, या उस टेंशन के फेस में आप रखना ना भूल जाओ, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। सो मेक श्योर कि आप अपना बैग 8 months कंप्लीट होते ही पैक कर लें, बिकॉज उसके बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड आफ्टर डिलीवरी जाके घर में एक विजिट लगा के ले आएंगे वो ड्रेस, बट विद अ न्यू बॉर्न बेबी आप इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हो, एंड आपकी बॉडी भी उस कंडीशन में नहीं होती है, सो आप इतना सोच भी नहीं पाते हो, सो वो चीजें रह ही जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने पजामाज में ही घर आना पड़ा। सो मेक श्योर आप एक अपना होम कमिंग ड्रेस अच्छी सी पैक करके रख ले, ताकि आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए तो उस टाइम पे आपकी बहुत सारी फोटोज क्लिक होती है, वीडियोज बनती है जब आप एक न्यू बॉर्न को अपने घर में लेके आते हो। सो आप एक अच्छी सी होम कमिंग ड्रेस पैक कर ले, बट अगेन मेक श्योर कि वो फैशनेबल तो हो, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड लूज ऑन योर बॉडी।
नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए होगी वो है पेयर ऑफ पैंटीज। आप नॉर्मल कॉटन पैंटीज भी कैरी कर सकते हो। मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल हो। इट शुड बी ऑफ प्योर कॉटन मटेरियल, ज्यादा टाइट ना हो। इट शुड बी थोड़ा सा लूज ऑन योर बॉडी। अदरवाइज आप एक अच्छे पैड फिक्सेटर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। सो आई बॉट दिस न्यू बॉर्न का डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर। नाउ इसकी खास बात क्या है कि आफ्टर यूजिंग फॉर अबाउट 1 डे आप इसको डिस्पोज कर सकते हो, या बीच में अगर आपका कोई ब्लड स्टेन लग गया आपके फिक्सेटर में, तो आप इसे डिस्पोज कर सकते हो। आपको इसे अगेन एंड अगेन वॉश करने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि आप अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। सो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें आपके 6 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल एंड ट्रिपल एक्सेल। सो आई बॉट दिस इन लार्ज साइज एंड इसमें आपके 5 पैड फिक्सेटर आते हैं। आई जस्ट शो यू। सो इस टाइप की पैड फिक्सेटर आते हैं। नाउ बहुत से लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या मटेरियल है, कंफर्टेबल होगा कि नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल मटेरियल है एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन योर स्किन। एंड यहाँ से भी, वेस्ट से भी एंड प्लस थाई एरिया से भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो आपको इसे यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पोस्ट डिलीवरी ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, दोनों ही केसेस में ये बहुत अच्छा काम करेगा। एंड इसका जो MRP है इट इज 172, बट Amazon में हमेशा डिस्काउंट चलते ही रहते हैं हर प्रोडक्ट्स में। सो आई गॉट इट फॉर 159 रुपीज ओनली। एज आई सेड इसमें 5 पैड फिक्सेटर्स आते हैं। सो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, 5 पैड फिक्सेटर इनफ रहेंगे आपके लिए। आपको और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको साइज में कोई भी डाउट है तो आप ये चार्ट इसमें भी बना हुआ है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं, या वेबसाइट पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं और इससे आपको अपना डिजायर्ड साइज मिल जाएगा। अगली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है मैटरनिटी पैड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी आपकी बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो उस टाइम पे आपके जो नॉर्मल पैड्स होते हैं वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। तो आई इन्वेस्टेड इन दिस न्यू मॉम मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स। इसमें अगेन 5 पीसेस होते हैं एंड इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं। सो आई गॉट इज इन मैक्सी साइज, मैक्सी पैड बोलते हैं इसे, विच इज द एक्सेल साइज। लेट मी टेल यू गाइज, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऑन योर स्किन एंड इट सेज इसमें 10 टाइम्स मोर एब्जॉर्बेंसी है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल पैड्स। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसकी MRP है 170 रुपीज, बट अगेन ये आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा ऑन Amazon या एनी अदर वेबसाइट। सो इस टाइप का पैड आता है एंड यू कैन जस्ट सी कि कितना वाइड एंड कितना लॉन्ग पैड है। तो ये बहुत इट कैन कीप यू ड्राई ऑल डे एंड आपकी पोस्ट डिलीवरी इसमें आराम से निकल जाएगी। इसमें 5 पैड्स आते हैं। अगेन इनफ है मेरे हिसाब से, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, इनफ रहेगा ये पैकेट, 1 पैकेट आपके लिए। स्टार्टिंग 4-5 दिन ही आपको हैवी ब्लीडिंग होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता। तो 4-5 दिन के लिए भी ये 1 पैकेट इनफ रहेगा। उसके बाद आफ्टर 4 to 5 डेज आप अपने नॉर्मल पैड्स में शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए होगी वो है स्कार्फ, टू कवर योर हेड। लाइक पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको स्पेशली विद नॉर्मल डिलीवरी आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो यार बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो नेक्स्ट डे ही खड़ी हो गई थी बेड से एंड आई वॉज फीलिंग लाइक मैं तो बिल्कुल ही फिट हूँ एंड बट लेट मी टेल यू गाइज, आपको उस टाइम तो फील नहीं होगा, बट अंदर से एक्चुअली में आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होती है। अपने पूरी बॉडी को आफ्टर डिलीवरी अच्छे से कवर करके रखें। तो अगर समर सीजन है तो आप ऐसे पतले कॉटन के स्टोल रख सकते हैं या फिर स्कार्फ रख सकते हैं। एंड विंटर सीजन है तो मेक श्योर ये ऐसे पतले कॉटन स्कार्फ से काम नहीं चलेगा या स्टोल से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़े से थिक स्टोल रखने पड़ेंगे टू कवर योर हेड, ताकि आपके हेड से एयर पास ना हो। अगली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है पेयर ऑफ सॉक्स। तो आप 2 पेयर ऑफ सॉक्स अपने बैग में रख लें। अगर समर सीजन है तो कॉटन सॉक्स रख सकते हैं एंड अगर विंटर सीजन है तो इस टाइप के आप वुलन सॉक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक ऐसा छोटा सा फेस टॉवल अपने बैग में रख लेना चाहिए। हॉस्पिटल में आपको बात नहीं देते हैं, आपको जस्ट स्पंज कर देते हैं। सो इतना सा फेस टॉवल आपके लिए इनफ रहेगा, चाहे आपको अपनी बॉडी वाइप करनी हो या फेस वाइप करना हो। कीप अ सैनिटाइजर बॉटल, ऐसे छोटू सा इनफ रहेगा। बेबी के लिए तो आपने बड़ा सैनिटाइजर बॉटल पैक किया ही है, अपने लिए एक छोटा सा रखें। नेक्स्ट चीज जिसकी आपको अपने बैग में पैक करने की जरूरत है वो है ब्रेस्ट पैड्स। नाउ ब्रेस्ट पैड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा व्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ब्रेस्ट पैड्स खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट लेट मी टेल यू गाइज, हो सकता है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी आपको इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि किसी किसी लेडीज को डिलीवरी के इमीडिएट बाद मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है अच्छे से, तो उन्हें ब्रेस्ट पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपको ब्रेस्ट पैड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज भले ही उस वक्त आपको जरूरत ना पड़े, बट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जब आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है आने लग जाएगा अच्छे से, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग तो करनी ही है, जब उस टाइम जब आने लग जाएगा तो उस टाइम को आपको डेफिनेटली ब्रेस्ट पैड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लीकेज होता है और उस टाइम पे ब्रेस्ट पैड की जरूरत होती है। इसमें 2 वेराइटीज आते हैं, डिस्पोजेबल एंड द सेकंड वन इज वॉशेबल। मैंने परचेज किया था दिस ASC नर्सिंग पैड, इट इज वॉशेबल ब्रेस्ट पैड्स। इस तरीके की 6 ब्रेस्ट पैड्स आते हैं विद अ लॉन्ड्री बैग। अगर आपको इसको कभी भी वॉश करना है तो डायरेक्ट ऐसे वॉश ना करें, अगर मशीन वॉश कर रहे हैं तो इस लॉन्ड्री बैग में डाल के इसे आप मशीन में डाल दें, यानी अच्छे से वॉश हो जाएगा। इसमें 6 आते हैं, आप इसका 6 का ऐसे पैक भी ले सकते हैं, या फिर यू कैन, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं फर्स्ट, तो इसका पैक ऑफ 2 भी आता है विच इज ऑफ 130 रुपीज। मैंने ये लिया था इस तरीके की पेल पिंक कलर में, बिकॉज इसमें अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिजाइन्स में एंड डिफरेंट कलर्स में भी ब्रेस्ट पैड्स आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर व्हाइट वेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई और डार्क कलर या फिर कोई डिजाइन सही नहीं रहता है यूज करना। ऑलवेज इन्वेस्ट इन न्यूड काइंड ऑफ पैड्स, जैसे कि मैंने किया है। इस ब्रेस्ट पैड को आपको मैक्सिमम 5 आवर्स के बाद चेंज कर ही देना चाहिए। 5 आवर्स से ज्यादा मैक्सिमम आपको इसको यूज नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि इससे पहले ही ये फुल हो गए हैं तो आप उसे पहले भी रिमूव कर सकते हैं। ये वॉशेबल है एंड इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन योर स्किन। इस साइड से थोड़ा प्लास्टिक की मटेरियल है, ताकि जो आपकी बाहर से कपड़ों में अच्छे से उसके साथ मैचअप हो जाए। एंड इस साइड से पूरा ये सॉफ्ट कॉटनी मटेरियल है जो अच्छे से इसे सोक करता है। मेक श्योर टू वॉश दिस पैड बिफोर स्टार्ट यूजिंग इट, ताकि इसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए एंड जो भी इसमें केमिकल्स वगैरह लगे हैं वो वॉश हो जाए। अब मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। इट इज सुपर एब्जॉर्बेंट, अल्ट्रा सॉफ्ट, एंटी बैक्टीरियल, ब्रीदेबल एंड इट इज वेरी थिन एंड लाइट। नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए होगी वो है एक पाउच इस तरीका, जिसमें आप अपने सारे टॉयलेटरीज एंड अपने मेडिसिन रखेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ डिलीवरी आपकी ज्यादा मेडिसिन तो होगी नहीं, लाइक कैल्शियम एंड आयरन ही होगा, तो आपको वो रखना है क्योंकि वो आपको मिस नहीं करना है। एंड इसमें आप अपना फेस वॉश, अपना लोशन, अपने कुछ फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, लाइक लिपस्टिक वगैरह, काजल वगैरह, लाइक होम कमिंग के टाइम पे जो आप थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे। एंड अपना टूथब्रश एंड टूथपेस्ट वगैरह आप इसमें रखेंगे। लास्ट 2 थिंग्स जो आपको जरूरत है वो है एक पेयर ऑफ स्लीपर्स, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक कंफर्टेबल स्लीपर की जरूरत होगी वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए। तो एक अच्छा ग्रिप वाला ऑन फ्लोर आप एक अच्छे स्लीपर पे इन्वेस्ट करें और उसे अपने साथ लेके जाए। मैं तो अपने घर से ही वही पहन के गई थी, तो मैंने उसे अपने बैग में रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं वही पहन के गई थी एंड वही मैंने हॉस्पिटल में भी यूज किया। एंड अगली चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक स्नैक का बॉक्स छोटा, क्योंकि उस टाइम पे जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको जो हॉस्पिटल में मील मिलेगी आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप उस स्टेट में होगे ही नहीं। बट आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में खाने की जरूरत तो होती है। आप एक स्नैक्स का छोटा बॉक्स कैरी कर सकते हो, जिसमें आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो, ताकि आपका आपको एनर्जी भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड आफ्टर डिलीवरी भी आपके हॉस्पिटल से फिक्स टाइम पे ही मील्स आते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। उसके बीच में अगर आपको भूख लगती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जंक फूड या समथिंग अनहाइजीनिक, आप इस तरीके का अपने स्नैक बॉक्स में कैरी करके रखो, जिससे आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप स्नैक्स खाते रहो। ओके, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, बट एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि चाहे आपकी डिलीवरी समर सीजन में हो या विंटर सीजन में, वेदर का आपका इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज हॉस्पिटल में दे मेंटेन अ रूम टेम्परेचर, अ नाइस रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट रूम टेम्परेचर, कि अगर समर सीजन है तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा, एंड अगेन विंटर सीजन है तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। अच्छा रूम टेम्परेचर वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। आपको अपने लिए तो ब्लैंकेट वगैरह हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा, बट आपके साथ जो विजिटर आपके साथ जा रहा है नाइट स्टे करने के लिए, उसके लिए आपको ब्लैंकेट वगैरह ले जाने की जरूरत होगी। ज्यादा लेयरिंग वगैरह ना करें विंटर सीजन में, लाइक आप जैकेट्स भी रख रहे हैं, स्वेटर्स भी रख रहे हैं, ये सब रखने की जरूरत नहीं है।
सीजन के हिसाब से कंफर्टेबल क्लोथ पहने जो आपकी बॉडी को अच्छे से कवर करके रखे, पैर वगैरह, सर वगैरह। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।